Hello and welcome to Commerce and Management Mantra. Our today's topic is corporate level strategy or grand strategy. If you are new to this channel, please like, share and subscribe Commerce and Management Mantra. Moving to our topic, corporate level strategy क्या होती है? जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, जो हमारा लेवल ऑफ स्ट्रेटजी होता है, जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा है हमने कि हमारा लेवल ऑफ स्ट्रेटजी जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 लेवल होते हैं हमारी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के। ये कौन कौन से 3 लेवल होते हैं? ये होते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, जैसा कि हम फर्स्ट टॉप ऑफ द हायरार्की देख रहे हैं, नेक्स्ट बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी एंड देन फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी की, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी की और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी का एक हमने इंट्रो देखा है अपने प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज हैव अ लुक एट इट। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं एट द टॉप होता है, इसको हम ग्रैंड स्ट्रेटजी भी कहते हैं। ग्रैंड स्ट्रेटजी इसको क्यों कहते हैं कि यही क्योंकि इसी पे ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड माना जाता है जहां से ऑर्गेनाइजेशन का विजन मिशन का फर्स्ट स्टेप जो होता है एग्जीक्यूशन का, उसको अचीव करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो यहीं से लिया जाता है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी बनाने के लिए जो टूल्स होते हैं वो होता है इंडस्ट्री एनालिसिस एंड सॉट एनालिसिस। आप किसी भी कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटजी का फॉर्मेशन कब करते हैं? जब आप उस इंडस्ट्री का प्रॉपर एनालिसिस कर लेते हैं और अपनी कंपनी का एनालिसिस कर लेते हैं। इसके जो टूल्स ऑफ एनालिसिस हैं, फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री एनालिसिस एंड सेकंड वन इज सॉट एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करता है, जहां पे हम उस इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस का जो मॉडल है वो पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल से डिराइव है। अगेन मैंने पॉटर 5 फोर्सेस डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखिए। सॉट एनालिसिस भी डिस्कस किया है। तो सॉट एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस में मैंने यही बताया कि सॉट एनालिसिस इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए करते हैं। तो किसी भी कॉर्पोरेट की स्ट्रेटजी फॉर्म करते टाइम हमको एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करना होता है। उसके लिए टूल्स कौन कौन से हैं? इंडस्ट्री एनालिसिस एंड सॉट एनालिसिस। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को हम जेनेरिक स्ट्रेटजी बोलते हैं। यहाँ पे हम बीसीजी मैट्रिक्स का यूज करते हैं, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया, जैसे कि बीसीजी मैट्रिक्स जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में था। तो बीसीजी मैट्रिक्स की हेल्प से हमने देखा कि हमारे ब्रांड का, हमारे प्रोडक्ट्स का जो पोर्टफोलियो होता है उसमें हर एक प्रोडक्ट कहाँ लाइक कर रहा है। आइदर इट विल बी डॉग और इट विल बी स्टार और इट विल बी कैश काउ और इट विल बी क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने देखा, वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी हो गई। थर्ड वन इज फंक्शनल लेवल पे हमने देखा, वहां पे फंक्शनल एनालिसिस करते हैं। फंक्शन मतलब डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट जितने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी एनालिसिस होती है। डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, R&D डिपार्टमेंट। सो व्हाट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी क्या है? जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी 4 तरह की होती है। या तो ये एक्सपेंशन स्ट्रेटजी होती है, या रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी होती है, या स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी होती है, या कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी होती है। इसका मैं ब्रीफ इंट्रो आपको दे दूं। जब भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन के बारे में सोचता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करने के बारे में सोचता है, उसका ग्रोथ फील्ड में अच्छा हो रहा होता है, वहां पे एक्सपेंशन स्ट्रेटजी यूज करते हैं। रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी कहाँ यूज करते हैं? जब ऑर्गेनाइजेशन कोई भी लॉस सफर कर रहा होता है। रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी में लिक्विडेशन भी आता है। अगर वो हमारा लॉस ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, तो हम उसको लिक्विडिफाई कर देते हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में, जैसे हम बिजनेस लाइफ साइकिल में देखते हैं, अगर हमारा प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में है तो हम एक्सपेंशन स्ट्रेटजी यूज करते हैं। अगर डिक्लाइन स्टेज में है तो रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी यूज करते हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी तब यूज करते हैं जब एक सैचुरेशन पॉइंट पे होता है, इट मीन्स के मेच्योरिटी पे होता है। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी होती है जब हम 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रेटजीज को कंबाइन करके यूज करते हैं। आजकल मोस्टली कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी यूज होती है, क्योंकि कोई भी एक स्ट्रेटजी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए
के सारे नीड्स को फुलफिल नहीं करते, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करके एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक डिफरेंट मिक्स बनाते हैं स्ट्रैटेजीज का, उसको अप्लाई करते हैं। मूविंग टू आवर टॉपिक, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी रिफर्स टू टॉप मैनेजमेंट्स अप्रोच और गेम प्लान फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड डायरेक्टिंग इंटायर कंसर्न। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी जो होती है वो टॉप लेवल मैनेजर्स की कंसर्न होती है, उनके द्वारा बनाई जाती है, उनका ही गेम प्लान होता है कि कैसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, डायरेक्ट करना है। These are based on company's vision, mission एंड इंटरनल कैपेबिलिटीज। जैसा मैंने बताया, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी फॉर्म करते टाइम हम कंपनी के विजन मिशन को पहले देखते हैं, उसके बाद अपनी कैपेबिलिटीज देखते हैं कि जो हमारा विजन है, मिशन है, उसको फुलफिल करने के लिए हमको जो स्ट्रैटेजी बनानी है उसके लिए अवेलेबल रिसोर्सेस कंपनी के पास हैं या नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रैंड स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को हम ग्रैंड स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों टर्म सेम ही है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी जैसा कि हमने इस चार्ट में देखा 4 तरह की होती हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी, कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी एंड स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। क्या क्या होती हैं ये सब? एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो एक्सपेंशन में 5 चीजें आती हैं, 5 या 6 चीजें आती हैं, ये और भी हो सकती हैं। इसका मतलब ये होता है कि कौन कौन से डिफरेंट टैक्टिक्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है अगर उसको अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना होता है। तो पहला जो है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है कि हमारा जो मार्केट है और हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं या कुछ चेंज नहीं करते हैं और तब भी हम मार्केट को पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर लेते हैं, पूरे मार्केट को कवर कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना ही हम कोई मर्जर अमलगमेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट भी वही है, मार्केट भी वही है, थोड़ा चेंज करके अपना स्ट्रैटेजी को हम अपने विजन मिशन की तरफ एक मेजर स्टेप ले लेते हैं, अपने ब्रांड का एक्सपेंशन कर लेते हैं। ये जो कंसंट्रेशन स्ट्रैटेजी है ये 3 फैक्टर के बारे में बात करती है, मार्केट पेनिट्रेशन के बारे में, मार्केट डेवलपमेंट के बारे में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आंसर मैट्रिक्स जब डिस्कस करेंगे। आंसर मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे उनके 3 एलिमेंट्स को लिया गया जो कि आप नेक्स्ट वीडियोज में जान पाएंगे। दूसरा फैक्टर है इंटीग्रेशन। एक्सपेंशन का तरीका जो है वो एक इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, या तो वर्टिकल इंटीग्रेशन करते हैं या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। क्या होता है कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस कंबाइन कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, अपनी एक्टिविटीज को कंबाइन कर लेते हैं, वो होता है इंटीग्रेशन। ये वर्टिकल में किया जाता है, हॉरिजॉन्टल में किया जाता है। इसका क्या मतलब होता है? वर्टिकल मतलब अगर हम अपने सप्लाई चेन या अपने डिस्ट्रीब्यूशन चेन को अक्वायर करते हैं, उनके साथ इंटीग्रेशन फॉर्म करते हैं, तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया। हॉरिजॉन्टल क्या होगा? अगर हम अपने कंपटीटर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं, अगर हम अपने कंपटीटर्स के साथ इंटीग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो वो हो गया हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में जैसा मैंने बताया, अगर हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ करते हैं तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ मतलब आगे के चैनल के साथ। अगर हम अपने सप्लायर्स के साथ टाई अप करते हैं तो ये होगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो दोनों ही वर्टिकल इंटीग्रेशन के पार्ट हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन 2 तरह से होते हैं, कॉन्ग्लोमरेट एंड कॉन्सेंट्रिक। कॉन्ग्लोमरेट मतलब, पहले हम कॉन्सेंट्रिक पढ़ लेते हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी बोलती है। एक तो मार्केट रिलेटेड करते हैं कि अगर हाँ हम आज एक मार्केट, सपोज हम ए मार्केट में है, हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के मार्केट में है, कल को हम किसी टेक्निकल मार्केट में चले जाते हैं, किसी और मार्केट में जाते हैं, टेक्सटाइल में चले जाते हैं, तो हमने अपने मार्केट को, हमने अपने कंज्यूमर्स के एरा को पूरा चेंज कर दिया। हमारा जो कंज्यूमर का मार्केट है वो पूरा चेंज हो गया, तो ये मार्केट रिलेटेड हो गया। टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्या होता है कि अगर हमने अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट कर दिया, टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से चेंज कर लिया, ये हो गया टेक्नोलॉजी रिलेटेड। और कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन मार्केट को भी और टेक्नोलॉजी को दोनों को चेंज करता है। कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट है, हमने जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी यूज की है,
वो टोटली डिफरेंट हो, वो कहीं से हमारे से बिलोंग करता ही ना हो, तो वो हो गया कॉन्ग्लोमरेट। हमारी जो फोर्थ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है वो है इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटजी। इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटजी क्या होती है? जहां पे हम अपने ब्रांड का एक्सपेंशन करते हैं। सपोज अगर हम एक कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, हम दूसरी कंट्रीज में भी जाते हैं, जैसे कि एफडीआई हो गई, ये पहले तो एक कंट्री से स्टार्ट होती है, उसके बाद दूसरी कंट्री में जाके एफडीआई करके बिजनेस को अपने एक्सपैंड करती है। जैसा कि हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स का आज देख रहे हैं, मैकडी हो गया, मैकडी तो फ्रेंचाइजी पे चलता है, ऐसे ऐसे कोर ब्रांड्स का, जैसे एप्पल की कंपनीज हो गई, पहले तो ये एक होस्ट कंपनी से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद अपना ब्रांड का एक्सपेंशन करती हैं। और इंटरनेशनलाइजेशन जिसको हम कहते हैं। कॉपरेशन क्या होता है? कॉपरेशन मतलब जैसा कि हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा वैसे ही है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, यहाँ पे मर्जर अमलगमेशन की बात होती है, मतलब ये हमेशा के लिए मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे को ज्वाइंट वेंचर फॉर्म कर लेते हैं या स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लेते हैं। मर्जर अमलगमेशन में क्या होता है? कंपनी ए कंपनी बी कंबाइंड होके एक नई कंपनी सी बना लेती है। ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है? कंपनी ए का जो वेंचर होगा, कंपनी ए के जो असेट्स होंगे और कंपनी बी के जो असेट्स होंगे वो कॉमन होंगे। दोनों का ऑपरेशन एक्टिविटी अलग अलग होगा, लेकिन उनके जो वेंचर्स हैं, उनके जो असेट्स हैं वो सेम होंगे। स्ट्रैटेजिक अलायंस की बात करें तो कंपनी ए की स्ट्रैटेजी जो होगी मार्केट में सरवाइव करने के लिए, वही स्ट्रैटेजी होगी कंपनी बी की भी। इट मीन्स कि स्ट्रैटेजी का हमने अलायंस कर लिया, हमने एक दूसरे के स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लिया और फिर उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में सरवाइव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज डिजिटलाइजेशन। जैसा कि हम देख रहे हैं आज के टाइम पे क्या हो रहा है, सारी चीजों को डिजिटलाइज किया जा रहा है। जितने भी ट्रेडिशनल वेज थे प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए या फिर टीचिंग पैटर्न को ले लिया जाए, सबको डिजिटलाइज किया जा रहा है। जैसे कि हम अपने टीचिंग पैटर्न को ही देख लेते हैं, पहले ये बहुत ही ट्रेडिशनल था, पहले क्लासरूम बेस्ड था, आज आप कहीं भी बैठ के पढ़ ले रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिजिटलाइज जोन। तो डिजिटलाइजेशन का इंपॉर्टेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी क्या होती है? एक्सपेंशन स्ट्रेटजी ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी, इसको ग्रोथ स्ट्रेटजी कहते हैं। वेयर कंपनीज बिजनेस इज reevaluated so as to extend the capacity and scope of business and considerably increasing the overall investment in the business. एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को ग्रोथ स्ट्रेटजी भी कहते हैं, जहां पे कंपनी अपने बिजनेस को रीइवैल्यूएट करती है, वापस से इवैल्यूएट करती है कि कैसे वो अपनी कैपेसिटी को और अपने बिजनेस के स्कोप को बढ़ा सकता है एंड कंसिडरेबली इंक्रीज ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, और कैसे वो अपने ओवरऑल बिजनेस में जितना उसने इन्वेस्ट किया है उसको कैसे बढ़ा सकता है, कैसे उसका प्रॉपर रिटर्न ले सकता है। In the expansion strategy, the enterprise look for considerable growth. Expansion strategy में हमेशा एंटरप्राइज जो होता है वो ग्रोथ के बारे में सोच रहा होता है। जब वो ग्रोइंग स्टेज, जैसा कि मैंने बताया बिजनेस लाइफ साइकिल जो होती है, पहले इंट्रोडक्शन होता है, बिजनेस लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे पैराबोलिक होती है। यहाँ पे हमारा ग्रोथ स्टेज होता है, यहाँ पे सेचुरेशन या मेच्योरिटी जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पे डिक्लाइन स्टेज होता है। तो ये जो है ये बिजनेस लाइफ साइकिल का सर्कल था। तो बिजनेस लाइफ साइकिल में जो ग्रोथ स्टेज है वहां पे जो स्ट्रेटजी यूज की जाती है वो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी होती है, आइदर फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोडक्ट मार्केट और बाय एंटरिंग इनटू न्यू बिजनेस। या तो हम अपने पुराने बिजनेस में मॉडिफाई करते हैं, उससे एक्सपेंशन करते हैं, या फिर एक नए बिजनेस में एंटर करते हैं, विच मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू फर्म्स एग्जिस्टिंग बिजनेस। ऐसा भी हो सकता है कि जिस नए मार्केट में, जिस नए बिजनेस में हम एंटर कर रहे हैं वो कंप्लीटली हमारे पुराने बिजनेस से डिफरेंट रहे। बेसिकली इट encompasses concentration, integration, diversification, internationalization, cooperation and digitalization। जैसा कि मैंने इस चार्ट में देखा 6 तरीके की हैं जो कि हमने इस पेपर में डिस्कस किया हुआ है, ये और भी हो सकती हैं। जैसे कॉम्बिनेशन भी यूज होता है, जहाँ पे दो तरीके की स्ट्रेटजी को कंबाइन किया जाता है, तो कॉम्बिनेशन तो सब जगह है ही।
तो बेसिक जो 6 हैं वो कौन कौन सी है? कंसंट्रेशन है, इंटीग्रेशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, इंटरनेशनलाइजेशन है, कॉपरेशन एंड डिजिटलाइजेशन है। रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी क्या है? जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में फर्स्ट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी हो गया। अब रिट्रेचमेंट की बात करते हैं। रिट्रेचमेंट क्या होता है? इट इज परस्यूड व्हेन कंपनी ऑप्ट्स फॉर डिक्रीजिंग इट्स स्कोप ऑफ एक्टिविटी और ऑपरेशन। ये तब होता है जब कंपनी स्कोप ऑफ ऑपरेशन जो होता है, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज जो होती है, कंपनी की एक्टिविटी डिक्रीज कर रही होती है, उसका जो स्कोप होता है मार्केट में वो डिक्रीज कर रहा होता है, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज कर रही होती है। In retrenchment strategy, a number of business activities are retrenched. इसमें बहुत सारी बिजनेस की एक्टिविटीज रिट्रेच मतलब कट डाउन किया जाता है। जहां पे भी हम रिट्रेचमेंट का यूज करते हैं, इट मीन्स कि रिड्यूस या फिर कट करना, सो एज टू मिनिमाइज कॉस्ट, जिससे कि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके, एज अ रिस्पॉन्स टू द फर्म्स फाइनेंशियल क्राइसिस। रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी तब यूज करते हैं जब फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन स्टेज पे हो और हमको किसी भी तरीके से अपनी कॉस्ट को कम करना हो। कॉस्ट को कम कैसे करेंगे? जब हम फर्म की एक्टिविटीज को कट डाउन करेंगे, जैसे कि हम ह्यूमन रिसोर्स को रिट्रेच करना स्टार्ट कर देते हैं, फर्म की डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज को रिट्रेच करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि जो फर्म है वो इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सके। समटाइम्स बिजनेस इटसेल्फ इज ड्रॉप्ड बाय सेलिंग आउट और लिक्विडेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस रिट्रेचमेंट से निकलने के लिए बिजनेस के पास सिर्फ एक आइडिया होता है, एक सोल्यूशन होता है, जो कि होता है लिक्विडेशन कर देना, लिक्विडिफाई कर देना अपने आप को। Therefore, areas where there is a problem identified and reason for those problem are diagnosed after the corrective or remedial step taken to solve those problem। ऐसा भी कभी कभी होता है रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी में, मोस्टली यही होता है कि हम एरिया ऑफ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हो रही है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका रीजन देखते हैं और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शन लेते हैं, जिसको हम रेमेडियल स्टेप यहाँ पे बोल रहे हैं। करेक्टिव एक्शन लेते हैं टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो व्हेन द फर्म concentrate on the ways to reverse the process of decline, it is called turn around strategy। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कंपनी होती है और वो रिट्रेचमेंट स्टेज तक तो पहुंच जाती है, लेकिन ड्यू टू दिस फैक्टर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड देन प्रॉपर सोल्यूशन, उसका मैनेजर जो होता है वो प्रॉपर आइडेंटिफाई कर लेता है, डायग्नोज कर लेता है प्रॉब्लम को, प्रॉपर सोल्यूशन यूज करता है और उसके बेसिस पे टर्न अराउंड कर लेता है अपने बिजनेस को, वापस से प्रॉफिटेबिलिटी स्टेज पे ला देता है। तो हर रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी का मेन एम तो यही होता है कि पहले तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी करे, अपने बिजनेस को वापस से प्रॉफिटेबिलिटी में लाए, अगर नहीं हो पाता है तो वो लिक्विडेट कर देते हैं। However, if it drops the loss-making venture or part of company or minimize the functions undertaken, it is called divestment or divestiture strategy। और अगर कोई भी कंपनी है वो अपनी किसी एक यूनिट को से अपना पैसा निकाल लेती है या फिर उसको छोड़ देती है, इसको क्या कहते हैं? डाइवेस्टमेंट या डाइवेस्चर कहते हैं। हमेशा लिक्विडिफाई नहीं करती कंपनी, पूरे को लिक्विडिफाई नहीं करती है, रादर देन वो अपने एक जिसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जिस यूनिट में, उसी को लिक्विडेट करते हैं, जिसको हम डाइवेस्टमेंट कहते हैं। If nothing works, then firm may choose for closing down the firm's operation, it is called liquidation strategy। जब और कुछ नहीं वर्क करता, पहले तो पूरे फर्म ने आइडेंटिफाई कर लिया, सॉल्यूशन करके देख लिया, अगर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी नहीं काम कर रही है तो क्या करता है, वो अपने जिस यूनिट में प्रॉब्लम है उसको सेल कर देता है। तब भी अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी में ना आ रहा है तो लास्ट ऑप्शन बचता है, जो कि कोई भी फर्म यूज नहीं करना चाहता मोस्टली, वो होता है लिक्विडेशन स्ट्रेटजी, लिक्विडिफाई कर देता है अपने फर्म को। फोर्थ वन इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या होती है? जस्ट होल्ड ऑन दैट सिचुएशन। अगर आप मेच्योरिटी स्टेज पे हैं, आप कैश काउ हैं बेसिकली,
जो हमने बीसीजी मैट्रिक्स में देखा, अगर कैश काउ है तो आपको जस्ट उस पोजीशन को लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करना है। तो स्टेबिलिटी इज क्रिटिकल बिजनेस गोल विच इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन एग्जिस्टिंग strength, interest and strength to follow the business objectives, to continue with the existing business, to keep the efficiency, operation, etc. Stability strategy का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि टू फॉलो द बिजनेस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हुए टू कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग बिजनेस, अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना, उसको डिक्लाइन स्टेज पे ना आने देना, क्योंकि जैसा हमने बिजनेस लाइफ साइकिल में पढ़ा, मैच्योरिटी के बाद की जो स्टेज होती है मोस्टली डिक्लाइन की होती है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी ऐसे की जाती है जहाँ पे आप नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर सकते हो, नए प्रोडक्ट लाओगे तो आप वापस से इंट्रोडक्शन स्टेज में चले जाओगे और जिससे कि आपके ग्रोथ के चांसेस वापस से बढ़ जाएंगे। यही करती है आजकल बिजनेस जो अच्छे खासे चल रहे हैं, वो डिक्लाइन स्टेज पे खुद को आने ही नहीं देते हैं। इन द स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी फर्म कंटिन्यूज विथ इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में कंटिन्यू करता है एंड प्रोडक्ट मार्केट, और उसी प्रोडक्ट लाइन को लेके चलता है, एज वेल एज इट मेंटेन करंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, as well as it maintains current level of endeavor as firm is satisfied with marginal growth. इस स्टेज पे ग्रोथ जो होता है वो बहुत ही मार्जिनल होता है, वो न के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन यहाँ का जो मेन चैलेंज होता है वो अपनी स्ट्रेटजी को, अपने बिजनेस को उस पोजीशन पे होल्ड कर पाना होता है। लास्ट स्ट्रेटजी हमारी कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी क्या है? इन दिस स्ट्रेटजी द एंटरप्राइज कंबाइंस एनी ऑफ द थ्री कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। जो भी स्ट्रेटजी हमने आगे डिस्कस किया, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, यहाँ पे फर्म कंबाइंड करके यूज करती है। कभी कभी वो एक्सपेंशन और रिट्रेचमेंट दोनों साथ में भी यूज करती है, यहाँ पे वो कुछ ब्रांड का तो एक्सपेंशन कर रही होती है और कुछ को रिट्रेच कर देती है, so as to fulfill firm's requirement, जिससे कि firms की requirement को पूरी की जा सके। The firm may choose to stabilize some areas of activities by expanding the other and retrenching the rest। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो स्टेबिलिटी और रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी को साथ में यूज करने का दिया है। ऐसा भी होता है कि फर्म कुछ एरियाज में, कुछ एक्टिविटीज में स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी यूज कर रही होती है और कहीं पे रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी को यूज करती है, जो यूनिट्स लॉस मेकिंग है कंपनी के लिए। द प्राइमरी फोकस ऑन कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी इज ऑन डायरेक्टिंग द मैनेजर्स on how to manage scope of various business activities and how to make optimum utilization of firm resources on different business activities। जो मेन एम होता है, जो मेन पर्पस होता है, किसका मेन पर्पस होता है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का। वो होता है कि मैनेजर्स को डायरेक्ट करना कि कैसे डिफरेंट जितने भी स्कोप ऑफ एक्टिविटीज हैं बिजनेस के लिए, जहां जहां बिजनेस वर्क करता है उसको मैनेज करना, और कैसे बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं जो कि ऑप्टिमम हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना। बिजनेस के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? 5M की बात करते हैं, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मेथड यहाँ पे लिखा नहीं है, 4 ही लिखा है, कहीं कहीं पे 4M लिखा जाता है, कहीं कहीं पे 5M लिखा जाता है, वो डे बाय डे अपडेट होता जा रहा है। ऑन डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, डिफरेंट की बिजनेस के डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। लेट्स हैव क्विक रिव्यू। ये है हमारा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो कि टॉप ऑफ द हीप रहता है। जो हमने रेक्टेंगल में देखा, जो टॉप पे रहता है वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कितने तरह की होती है? एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी और कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। यहाँ पे हमने रिट्रेचमेंट को अलग क्यों रखा है? रिट्रेचमेंट को अलग रखा है क्योंकि जो हम मोस्टली एक्सपेंशन के टाइम पे रिट्रेचमेंट को नहीं सोच रहे होते हैं, वहां पे हम रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। एक्सपेंशन स्ट्रेटजी में हमने पढ़ा एक्सपेंशन किसी भी बिजनेस का 6 तरीके से हो सकता है जो कि मोस्टली यूज किया जाता है। या तो कॉन्सेंट्रेशन होगा,
कंसंट्रेशन में हमने अनसॉल्व के 3 फैक्टर्स की बात की, मार्केट पेनिट्रेशन की, मार्केट डेवलपमेंट की, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, जो आपने आगे के वीडियोस में देखेंगे। इंटीग्रेशन में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की बात की। डाइवर्सिफिकेशन में कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक में कौन कौन से थे? मार्केट रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड और मार्केट टेक्नोलॉजी बोथ रिलेटेड। इंटरनेशनलाइजेशन करना, कॉपरेशन करना या फिर डिजिटलाइजेशन करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने कॉमर्स मैनेजमेंट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें एंड प्रेस दैट लाइक बटन। हैव अ गुड डे अहेड।